ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाए रुतारी मोह सैर सिरेणि बिहू आयरी उपझायाणं लोयं ये सव्यसाहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदिर्भम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में गाथा सूत्र लिखते हैं। आचार्य विश्वसार जी महाराज उस पर अपनी देशना दे रहे हैं, सागार अनगार धर्म देशना। उसी देशना के अंतर्गत एक गाथा का उल्लेख किया। आद हिदम का दब्बा यदि सक्दे पर हिदम च कादब्बम आदिधम पर हिदादो आव हिदम सुष्टु कादब्बम। जीव को अपना आत्महित करना चाहिए और यदि सामर्थ्य हो तो पर का हित करना चाहिए, परंतु ध्यान रखना पर हित व आत्महित में उत्कृष्ट कोई है तो आत्महित है। आज उन महान आचार्य विश्वसार जी महाराज जो कि 18 दिसंबर 1971 में रूर ग्राम में जन्म लिए थे, आज 21 नवंबर 1991 के दिन उनकी मुनि दीक्षा श्रेयांसगिरी में हुई थी। आज उनका दीक्षा दिवस। सामने तो नहीं है प्रत्यक्ष उनके, लेकिन परोक्ष ही उनके गुणों का स्मरण कर कर उनके दीक्षा दिवस पर उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि 31 वर्ष जिनको दीक्षा ली हो चुके हैं, 31 वर्ष से जो अपनी संयम की साधना को निरंतर वृद्धिंगत कर रहे हैं। 2007 में जिन्होंने आचार्य पद को धारण किया था, ऐसे आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज का आज 31वां दीक्षा दिवस है। वास्तव में यदि साधु किसी को बनना है तो विश्व सार जैसा बनना चाहिए। साधु की सही परिभाषा उन्होंने ही समझी। किसी प्रकार का कोई भी मान नहीं, किसी प्रकार का कोई भी अभिमान घमंड नहीं। थोड़ा सा व्यक्ति को पद मिल जाए, थोड़ा सा व्यक्ति की पूछ होने लगे तो घमंड आ जाता है। जरा पद का घमंड आ जाता है, मान का घमंड आ जाता है, अपनी भाषा का घमंड आ जाता है। उनकी प्रवचन शैली इतनी अच्छी है, कोई भी व्यक्ति उस प्रवचन शैली को सुनता है तो उनका दीवाना हो जाता है। लाखों लोग उनके लिए उनके आगे पीछे घूमते हैं, तब भी किंचित मात्र भी उनके अंदर कोई भी अभिमान नहीं है, कोई वीआईपी पना नहीं है उनके पास। कोई वीआईपी होगा वो ही उनसे मिलेगा, पैसे वाला ही उनसे मिल सकता है।
एक छोटा गरीब से लेकर बड़ा अमीर उनके सामने एक से। देखते देखते आज उनका नाम, आज उनकी पहचान, आज उनकी ऊंचाई चरम सीमा पर छू रही है। तब भी उनका स्वभाव आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। वात्सल्य, प्रेम, सबका ध्यान रखना, किसी को दुखी नहीं देख सकते। जब भी पंच कल्याणक होते हैं तो पंच कल्याणक में वो जब दीक्षा का प्रकरण आता है, दीक्षा में जब वो तीर्थंकर बालक को माँ रोकती है और तीर्थंकर रुक नहीं रहे, उसमें संगीतकार भजन गाते हैं आदि, उसमें दुखी माँ दिखाई जाती है। माँ रोक रही है, दुखी है, रो रही है, तो आचार्य देख नहीं पाते उस दृश्य को भी, आंखों में आंसू हो जाते उनके। हम लोग बड़े परेशान करते, आचार्य देखो 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 देखो, जान जान के दिखाते हैं, वो देखते नहीं है और ऐसा कर लेंगे। वो थोड़ा सा भी कुछ नहीं देख सकते किसी के विषय में। और क्रोध तो उनके अंदर है ही नहीं, ऐसा मान लो कहाँ चला गया क्रोध उनका। कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दे, चाहे साधु गलती कर दे, श्रावक गलती कर दे, किंचित मात्र भी उनके अंदर क्रोध नहीं है। जैसे कहा जाता है साधु क्रोध से रहित होना चाहिए, बिल्कुल। एक बार की कथानक है, नए नए हम संघ में प्रवेश किए थे। 2009 हमारे शहर अशोकनगर में चातुर्मास हुआ और चतुर्मास के बाद बिहार हुआ। हम 7 दिन के लिए सबसे पहले उनके साथ चले, अपने सामान लेकर उनके साथ पहुँचे। अब चिटाई तो ले नहीं गए, उस कपड़ा ले गए थे। तो कपड़ा ले गए तो उन्होंने पूछा कहाँ सोओगे, क्या करोगे? तो मैंने कुछ तो ही नहीं है। तो तुरंत उन्होंने महाराज को बोला इनको चिटाई दो, पहले इनकी व्यवस्था करो। उन्होंने व्यवस्था कराई। बिहार चल रहा था, तभी एक व्यक्ति आया, बोला महाराज श्री इस रास्ते से बिहार करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। हम सभी साथ में थे, 7-9 साधु साथ में थे आचार्य श्री के, 7-8 ब्रह्मचारी साथ में थे, 9 ब्रह्मचारी। सभी लोगों आचार्य श्री बोला कि इस रास्ते से बिहार करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, माथे पर्वत ही पहाड़ी क्रॉस करके नीचे उतरना है और वो गंतव्य स्थान आ जाएगा। ठंडी का समय था, वैसे घूम के जाने में थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा अधिक पड़ेगा, 3 किलोमीटर। तो आचार्य श्री ने उसे विश्वास कर लिया, ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। वो आगे आगे चला, हम लोग पीछे पीछे चलते रहे और आगे जाके वो व्यक्ति पता नहीं चला कहाँ चला गया। और हम लोग चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, लेकिन वो स्थान ही नहीं आ रहा। गंतव्य जहाँ पर पहुँचना था वो पहाड़ी से उतरने का स्थान नहीं आ रहा। कहाँ से पहाड़ी उतरे? अभी तो चढ़ते ही चले गए, चढ़ते गए, फिर सीधे सीधे चलते जा रहे हैं, आगे जाके रास्ता ही खत्म हो गया। रास्ते नहीं, कहीं पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहे, जंगल में पहुँच गए और अंधेरा होने लगा। जैसे तैसे एक दूर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, जिसमें 2-3 टपरियां दिखाई दे रही थी बस, जंगल के अंदर। तो जैसे तैसे वहां तक पहुंचे और इतना ठंडी का समय, भयंकर ठंडी, 10 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर से हो रही बारिश, पानी और बरस रहा। और सबके पास जो गाड़ियां थी वो तो नीचे से रास्ते से गई, वो तो ऊपर चढ़ नहीं सकती पर्वत पे, तो नीचे के रास्ते से गई, तो वो तो जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गई सारी, पाटे गाड़ी चिटाई। अब यहाँ कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही ठुठर रहे हैं। अब पानी अलग बरस गया तो सब गीले अलग हो गए, पहुँचने तक कुछ नहीं था किसी के हाथ में। तो निचोड़ के कपड़ा जो धोती पहने थे उसी को निचोड़ के महाराजों को पहुँच दिए, जैसे भी पहुँचे कर दे। अब उसमें पहुँचे, अब वहाँ रुकने कोई स्थान नहीं, वो तो गांव था, गांव में कोई था ही नहीं, 2-3 घर थे, तो वो अपने रहते थे, जो लोग रहते थे वो थोड़ी ना घर छोड़ देंगे, और कोई स्थान था नहीं और रुकना। अब रात हो गई तो क्या किया उन्होंने, 2-4 श्रावक साथ थे तो कुछ व्यवस्था की। तो एक छोटा सा टपरिया थी 2, जिसमें भैंस और गाय बंधी हुई थी। तो क्या करें, तो कुछ तो रखना पड़ेगा। तो वहीं भैंस गाय के स्थान को खाली कराया, उस भैंस वाले गाय वाले स्थान में उसको, उनको आचार्य श्री, एक में आचार्य श्री रुक गए और एक में सभी साधु बैठ गए। एक अब सो तो नहीं सकते, 30 टपरिया में 8-9 साधु कैसे सोएंगे, बैठे गए। हम लोग बाहर जो बरामदा रहता ना ऐसा, उधर हो गए। श्रावक पानी में ही सोते रहे नीचे, मतलब वहीं बिछा लिए, बस लेट गए। अब क्या करें, कोई स्थान नहीं है। सुबह
जैसे तैसे रात भर वो पानी टपकता रहा और बैठे बैठे रात उनकी निकल गई। महाराजों की भी रात निकल गई और आचार्य की रात। अब सभी बहुत गुस्से में थे कि उस व्यक्ति को आने दो, कि कहाँ फंसा दिया। 2 किलोमीटर बचाने के चक्कर में तो पता नहीं कहाँ है, हम ये नहीं पता कहाँ पे, ना गाड़ी को कुछ पता नहीं कहाँ पे क्या करेंगे। और रात को फिर 10 बजे तक गाड़ी जब आई तब थोड़ी सी व्यवस्थाएं हुई, लेकिन अब गुस्से में सभी थे। सुबह जब आचार्य सिंह भक्ति किए, भक्ति करके मौन खोले तो बोले आज पूरे सब लोगों को मौन है। सभी एकदम, क्योंकि आज रात भर पूरे परेशान होगा इस व्यक्ति की बातों, और वो पता था कि सुबह आएगा ही व्यक्ति, आज सुबह आएगा नहीं कभी तो आएगा ना, एक आध दिन तो सबको चेहरा तो याद था ही उसका। तो आज मौन है सबका, कोई बोलेगा नहीं कुछ भी। और जब वो बिहार हुआ, बिहार करके पहुंचे तो वो स्थान तो आए नहीं, फिर दूसरे स्थान पर व्यवस्था की गई। वो स्थान तो पता नहीं कहाँ रह गया, तो कहाँ चले गए हम लोग नहीं पता। दूसरे स्थान पर आहार की व्यवस्था हुई तो वहाँ आहार किए, वहाँ भी ऐसा मिला वो टूटा फूटा था तो चपक रहे थे। अब वहाँ वो व्यक्ति आया जिसने कितनी लेके गया था, और सब लोगों के चेहरे चढ़े हुए थे, लेकिन आचार्य सिंह कुछ नहीं बोले उसको। उसने नमस्त किया, आचार्य सिंह आशीर्वाद दिया, और फिर वो कहता क्षमा करें आचार्य सिंह, हमारे कारण से आपको परेशानी हुई। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि बस इतने से कहने सो जाएगा क्या, इतने से कहने, कितने परेशान हो, अभी तक वो स्थान भी नहीं है जहाँ पे पहुँचना है। तो आचार्य सिंह उससे इतने ही बोले, देखो भाई साधुओं को ये पैदल चलना होता है, उनका ध्यान रखा करो कि भाई कहाँ ले जा रहे हैं कहाँ नहीं ले जा रहे। तुमने तो कह दिया चल जा, इधर से पहुंच जाएंगे, अब नहीं पहुंचे, देखो कितना परेशान होना पड़ा। इतना ही उन्होंने बोला, बिल्कुल वो भी शांत परिणामों से। सब लोगों गुस्से थे, लेकिन आज से बोले कोई बोलेगा नहीं, ये उनकी परिणति है। वो इतनी अच्छे तरह से अपने आप को संभाल के रखते हैं कि किसी प्रकार की कसाय उनके ऊपर हावी नहीं हो पाती। कसाय वो अपने ऊपर हावी होने नहीं देते, उस कसाय को इतनी आराम से निकाल देते हैं, पता नहीं चलता कि कुछ हुआ है। यही कारण है आज संघ में सब प्रकार के साधु हैं, सब घर घर से आते हैं बच्चे, यानी घर के बच्चे हैं, तो कोई का स्वभाव गुस्सा वाला है, कोई का स्वभाव कैसे ही, लेकिन वहाँ पर सभी शांत रहते हैं। अनेक माँ के बेटे हैं, सबके नेचर अलग अलग हैं, सबके स्वभाव अलग अलग हैं। कोई को जल्दी गुस्सा आता है, कोई को देर को गुस्सा आता है, कोई कुछ आता है, कोई कुछ आता है, लेकिन उनके सामने सभी का नेचर एक सा है। सब ऐसे हो गए, वहाँ पर आने के बाद सब वहाँ पर ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी को कोई मतलब ही नहीं किसी से। कितने भी करते तो भाव को लेकर आया हुआ व्यक्ति वहाँ पर हो, लेकिन उनके पास आकर सब अकर्तृत्व भाव में चले जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना, ठीक है गुरु जी जाने। बिल्कुल भी कोई भी व्यक्ति गुस्सा करना भी चाहे तो आज तुरंत उसे समय देखकर, भाई एक काम कर, तुम ये काम करके आओ, जाओ, तुरंत उसे रोक देते हैं। स्वयं भी आचार्य का गुण है स्वयं पंचाचार का पालन करना और अपने शिष्यों को पंचाचार का पालन कराना। पंचाचार समझते हैं? आचार मतलब होता है आचरण, 5 प्रकार के आचरण, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। सम्यक दर्शन स्वयं श्रद्धावान रहना और सभी शिष्यों को श्रद्धावान बनाना। स्वयं श्रद्धावान रहना, देवशास्त्र गुरु के प्रति, आगम के प्रति स्वयं को श्रद्धा होना और सारे शिष्यों के अंदर आगम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, ये दर्शनाचार कहलाता है। 25 दोषों से रहित सम्यक का स्वयं पालन करना और अपने शिष्यों से पालन कराना, ये पहला दर्शनाचार। फिर ज्ञानाचार, स्वयं ज्ञान का अर्जन करना और अपने शिष्यों को ज्ञान देना। ये तो पता नहीं उनको कहते हैं कि सरस्वती सिद्ध हो गई। जिस जीव को 8-8 दिन में एक श्लोक याद होता था, आज वो जीव एक दिन में 8-8 श्लोक करता है याद। 8 दिन में भी एक श्लोक मुश्किल से रो रो कर याद करते थे। वो बताते थे अपनी जीवनी, अपनी बात। जब भी बैठते हैं हम लोग तो साथ में आचार्य श्री के, तो पूछते हैं कैसा रहा आपका, कैसे करते थे आप, नई नई दीक्षा हुई, तो बोलते थे कि भाई ऐसा था, हमें तो बहुत लगाव था महाताजी महाराज से, तो हम तो छुप के
घर से कोई से आई बहाना लेकर भिंड चले जाते थे। गांव में रहते थे ना, तो गांव से कोई भी बहाना करके भिंड चले जाते थे। वहाँ जो भी माताई महाराज होते थे उनके दर्शन करते थे। पुस्तकों में छुपा छुपा कर जैन धर्म की पुस्तकें पढ़ते थे हम तो। घर में उन्होंने एक अलग कमरा था, तो उसमें आदि पुराण पढ़ते थे बैठ के। तो बोल रहे थे कि जब मैं आदि पुराण पढ़ता था तो कई बार मेरे अंदर प्रश्न आता था, ये तो भगवान आदिनाथ का पुराण है, इससे तुम्हारा क्या कल्याण होगा। ये तो उनका पुराण है, उन्होंने कल्याण कर लिया है, तुम्हारा कल्याण इस पुराण पढ़ने से नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण तो उस पुराण जैसा उन्होंने किया है वैसा तुम यदि स्वयं करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, उसको पढ़ने से क्या कल्याण होगा। ऐसा बार बार भाव आता था कि जल्दी से मैं मुनि बनूं, जल्दी से मैं मुनि बनूं। छोटे से ही उनके अंदर शांत स्वभाव तो थे ही, और घर में सबसे छोटे 8वें नंबर के लड़के थे। सबसे छोटे भाई, 3 बहनें 5 भाई, उनमें सबसे छोटे यही थे। माता पिता के सबसे लाडले थे, और लोग इनको पंडित पंडित कह के बुलाते थे, पंडित लला। शुरू से ही भगवान की भक्ति आदि करना, कुएं से पानी छान कर लेके जाना, अभिषेक आदि करना। घर में ही चैत्यालय था तो रोज कुएं से पानी भर के लाना, चैत्यालय में भगवान की भक्ति पूजा आदि करना, मौन से भोजन करना, बैठकर शांति से भोजन करना। बोलते थे कि हम तो किसी के साथ खेलते ही नहीं थे। क्यों नहीं खेलते थे? कि हमने सुना था कि यदि हाथ पैर टूट जाएं तो फिर मुनि नहीं बन सकते। हाथ पैर जिसके टूट जाते हैं वो मुनि नहीं बन सकता, लेकिन हमको तो शुरू से ही मुनि बनना था, तो हम तो किसी के साथ खेलते नहीं थे कि हाथ पैर बचा के रखें, अपने मुनि बनना है। ये पूर्व भव के संस्कार थे उनके। ये पूर्व भव में किसी ना किसी भव, क्योंकि कोई व्यक्ति एक इस भव में आकर तुरंत इतना बड़ा प्रसिद्ध आचार्य नहीं बन सकता, इतना अच्छा नाम नहीं कमा सकता। कहीं ना कहीं पूर्व भव के संस्कार हैं जो आज उनका इतना बड़ा संघ है, इतना नाम है। मतलब पूर्व भव में वो मुनि रहे होंगे, स्वर्ग देव गए होंगे, देव बने होंगे, देव प्रयास से यहां पर जन्म लिया। और जन्म लेते से ही मां को सोना गिर जाने का मन हुआ था। जब गर्भ में आए थे तो तभी उनकी मां को था सोना गिर जाना है, सोना गिर जाना है, सोना गिर जाना है। सोना गिर गए थे मां, गर्भ में थे जब। तब से ही उनके अंदर संस्कार थे, तब से उनके अंदर संस्कार ऐसे पड़े गर्भ में ही कि वो आज एक महान आचार्य के रूप में हम सबके बीच में। जब वो 16 वर्ष के थे तब आचार्य विराग सार जी महाराज भिंड में चतुर्मास कर रहे थे। बार बार वहां पर जाते थे, बार बार जाते थे, और उनका मन उनसे जुड़ गया। धीरे से वो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिए, और लेकर धीरे धीरे वो उनके साथ हो गए। आचार्य वो कहते थे हम ब्रह्मचारी थे तो घर के लोग फिर भी बार बार पकड़ पकड़ के ले आते थे। भिंड में तो वैसे ही प्रसिद्ध है डाकू, वहां पर तो जैन भी लोग ठाकुर जैसे रहते हैं, तो पकड़ के ले आते थे। बड़ी समस्या होती थी। तो फिर हमने एक बार विराग साज महाराज से कहा कि एक काम करो, आप तो क्षुल्लक बना दो हमें, ये बार बार की समस्या ही खत्म हो जाए, पकड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। पकड़ते बार बार ले जाते हैं, तो 79 में उनको 89 में उनको क्षुल्लक बना दिया। नहीं 89 में क्षुल्लक बना दिया, तो जिससे कि वो बार बार घर आने का काम खत्म। वो खूब अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, फिर अलग बने। वहाँ पे भिंड में क्षुल्लक बनाया, उसके बाद पन्ना में अलग बनाया, और फिर श्यांसगिरी में अलग अवस्था में उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि समाधि हो जाएगी। इतना तेज बुखार था, 103 डिग्री 104 डिग्री ऐसा बुखार चल रहा था। पूरा भोजन पानी सब छूट चुका था, और ऐसा लग रहा था कि इनकी समाधि होने वाली है। तब उन्होंने विराग साहब महाराज जी से कहा कि ऐसा ना हो कि हम लंगोटी में ही चले जाएं, आप कृपया करिए लंगोटी उतरवा दो हमारी।
चाचा श्री बोलते हैं कि यदि कोई मुझसे बोलता दीक्षा देने की ऐसे समय मैं तो नहीं देता, लेकिन विराग सार जी वहाँ बहुत ही दयालु थे। उन्होंने कहा ठीक है, और तुरंत ही आनन फानन में दीक्षा की घोषणा की। और ऐसी ठंडी का मौसम था, तब भी इस समय था ना, ठंडी का मौसम था, व्यवस्था तो कुछ थी नहीं। श्रीरांसगिरी सीरा पहाड़, श्रीरांसगिरी पन्ना में इधर श्रीरांसगिरी पहाड़, कोई वहाँ पर व्यवस्था थी नहीं, कोई रहता नहीं वहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे क्षेत्र है, आसपास भी कोई समाज दूर है, 15-20 किलोमीटर दूर है, कोई घर भी नहीं है आसपास, और क्षेत्र पर भी कोई ज़्यादा कमरे या हॉल कुछ नहीं है, 3-4 कमरे बस बने हुए हैं। तो वहाँ पर हाट चर्या होती है, तो कुछ था भी नहीं। और तुरंत दीक्षा देनी, तो एक पेड़ के नीचे बिठाल दिया, बरगद के पेड़ के नीचे। अब वैसे ही ठंडी, और ऊपर से पेड़ के नीचे, और बुखार अलग, ठंडी का समय, बुखार और पेड़ के नीचे। अब तो मतलब कहते हैं और ज़्यादा ठंडी लग रही थी इसमें, लेकिन अंदर भाव था दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है। उस उत्साह में ठंडी भी कोई उसमें कार्यकारी नहीं हो रही थी। उस बुखार के समय में ऐसा बुखार था, 2 लोग पीछे से पकड़ के बैठे थे, 2 लोग पीछे से गिर ना जाए, पीछे के पीछे संभाल कर बैठे थे। एक व्यक्ति हाथ पकड़े हुए था, नरियल लगते हैं ना, ऐसा हाथ जब अंजलि करते हैं तो नरियल रखना पड़ता है, तो एक नरियल और उसको पकड़े हुए बैठा था, और आचार्य श्री दीक्षा दे रहे थे। ऐसी स्थिति में दीक्षा हुई। जैसी दीक्षा पूर्ण हुई, आचार्य कहते हैं वो बुखार अपने आप ना जाने कहाँ चला गया। जो 103 डिग्री बुखार था, जिसमें हम बैठ भी नहीं पा रहे थे, वो बुखार जैसे ही दीक्षा हुई, संयम के संस्कार जैसे ही हुए, वो संस्कार होते ही वो बुखार ना जाने कहाँ विलीन हो गया। आज इतने वर्ष हो गए, आज तक वैसा बुखार फिर कभी आया ही नहीं हमको। इस संयम का महत्व है। इसलिए आप बिल्कुल मन में धारण कर लो, बीमारी वगैरह ये सब तो संयम के धारण करने से ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। बहुत से लोग बीमार थे, लेकिन जब से उन्होंने संयम धारण किया, बीमारी पता नहीं है। बहुत से लोग गोली दवाई खाते हैं प्रतिदिन की, बीपी की, शुगर की, लेकिन मन आ गया नहीं अब तो हमें मुनि बनना या माता ही बनना, और बन गए, अब बिना गोली खाए भी रह रहे हैं शांति से। जबकि घर में रहते तो एक दिन भी गोली नहीं छोड़ सकते, एक दिन दवाई नहीं छोड़ सकते, डेली बीपी की दवाई खाना है, डेली शुगर की दवाई खाना है, डेली गैस की दवाई खाना था उनको। लेकिन जब से संयम लिया, ना तो अब बीपी की दवाई खाते, ना शुगर की खाते, ना गैस की खाते, तब भी स्वस्थ रह रहे हैं। इस संयम का प्रभाव है, संयम का। उस समय उन्होंने जो दीक्षा ली, आज कहते कि जैसे उनकी दीक्षा फलीभूत हो रही है, वैसे जैसे वो बरगद का पेड़ वैसे विशाल विशाल होता चला जा रहा है। छोटा सा था, आज इतना बड़ा फैल चुका है वो। वैसे आचार्य श्री की ख्याति, आचार्य श्री का नाम, उनकी शिष्य परंपरा आज विशाल हो चुकी है। पूरे संघ में सब नए नए युवा लड़के, उनसे तो युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। युवा लोग उनसे अधिक प्रभावित होते हैं, वृद्ध भी प्रभावित होते हैं, जवान भी प्रभावित होते हैं, बूढ़े भी, बच्चे सब प्रभावित होते हैं, युवा लोग अधिक प्रभावित होते हैं। और आज उनके संग में यदि जितने भी हैं, उनमें 90% या 99% कहें तो युवा ही हैं। 1-8% कोई वृद्ध होगा तो होगा, नहीं तो सभी युवा साधु हैं। ब्रह्मचारी जितने हैं वे भी सभी युवा हैं। 2-4 महाराज जिनकी शादी के बाद दीक्षा ली है, बाकी सभी बाल ब्रह्मचारी हैं। और देखते देखते ऐसा नहीं वो किसी को बुलाते हो पकड़ते हो, नहीं, अपने आप लोग उनके पास आते हैं। ब्रह्मचारी तो अपने आप ऐसी लाइन लगी, भीड़ लगी वहां पर लोगों की, तब भी वो सबको दीक्षा नहीं देते, कोई रेवड़ी नहीं बांटते, बहुत सोच समझकर, बहुत परीक्षा करने के बाद दीक्षाएं देते हैं। उनकी चर्या, उनका ज्ञान मुकाबला ही नहीं है। ज्ञान के मामले में तो कोई उनका हाथ पकड़ ही नहीं सकता। हमारे सामने देखते देखते हजारों धुरंधर बड़े बड़े पंडित, जिनके नाम सुनकर ही व्यक्ति डर जाता है,
ऐसे प्रकांड पंडित, चाहे हुकुमचंद भारे हों, रतन चंद भारे हों, चाहे रविंद्र हों, चाहे कोई से और हों, सोनगढ़ के कितने ही बड़े बड़े पंडित हों, चाहे कितने बड़े बड़े ब्रह्मचारी हों, यहाँ तक कि बड़े बड़े महाराज भी क्यों नहीं गोमटेश्वर गए थे, तो गोमटेश्वर में इतने बड़े बड़े आचार्य थे, सब आचार्य वर्धमान सारे कुंतु सागर ये वो बड़े बड़े देवनंदी सब बड़े बड़े आचार्य थे, सब 3-4 और बड़े बड़े आचार्य थे, नाम याद नहीं आया, तो सब बड़े बड़े धुरंधर आचार्य थे। उन सब वो सब जब कोई भी चर्चा होती थी तो विश्व सागर को मुखिया बनाते थे सारे आचार्य। यहाँ तक कि आचार्य वर्धमान सार महाराज जी उनके कक्ष में कोई महाराज नहीं जाते थे, वो एक तो अलग दूसरे उसमें रहते थे, सिर्फ दोपहर में आते थे उस प्रांगण में, दोपहर दिन भर रहते थे, रात्रि को वो उधर शहर के अंदर जाके रहते थे रात्रि शाम, और दोपहर में यहाँ रहते थे। तो जब वो यहाँ आते थे तो क्लासें चलती रहती थी, तो कोई भी उनके कक्ष में नहीं जाता था, बोल नहीं हमें वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो सभी लोग आचार्य श्री का जो कक्ष था उसमें आते थे, तो उनको छोटा कक्ष मिला था, तो कमेटी परेशान हो गई और उन्होंने फिर जानकर बड़ा कक्ष करना पड़ा, उन्हें 3 कक्षों को मिला के 4 कक्षों मिला के 1 कक्ष करना पड़ा। जितने आचार्य हम लोग परेशान थे व्यवस्था कर करके, पाटे लगा लगा के, अब सारे एक एक करके, कभी कोई आचार्य कभी कोई आचार्य, तो कभी कभी 6 से 7 आचार्य एक साथ उस कक्ष में आते थे। अब 7 आचार्य तो उनके लिए 7 बैठने की व्यवस्था आचार्य पद के हिसाब से, आचार्य वर्धमान सागर भी आ जाते थे, अमित सागर आ जाते थे, और भी बांसपुर सागर थे आचार्य वो आ जाते थे, देवनंदी थे वो आ जाते थे, और भी बहुत सारे बहुत आचार्य थे वहाँ पे, 20 आचार्य थे कम से कम। तो लगभग 8-10 आचार्य प्रतिदिन जब भी क्लास लगती थी आचार्य श्री की तो आ जाते थे, और फिर हम 20-25 हम लोग और 20-25 उनके साथ उनके साधु सब लोग, ऐसे 60-70 लोग एक ही हॉल में हो जाते थे। उनका जो हॉल, जो प्रवचन हॉल था या जिनकी चर्चा हॉल था, वहां पर कोई नहीं रहता था, सब यहां आकर बैठते थे। कोई भी बात होती थी, कोई भी निर्णय लेना होता था, आचार्य श्री के पास आकर सभी आचार्य, जबकि उनसे बड़े बड़े आचार्य थे, सबको हम ऊंचा सिंहासन लगाते थे, आचार्य श्री से ऊंचा लगाते थे, सब बड़े बड़े आचार्य थे, तब भी सबकी आस्था इनके प्रति थी। उनको पता था ये किसी पंथ के राग में नहीं है, ये किसी संत के राग में नहीं है, ना कभी 13 पंथ की पुष्टि करते, ना 20 पंथ की पुष्टि करते, ना 13 पंथ का निषेध करते, ना 20 पंथ का निषेध करते, ना विद्यासागर का विरोध करते, ना वर्धमान सागर का विरोध करते, ना विराग सागर, किसी का विरोध नहीं करते। इनके लिए सब समान है, सब आचार्य इनके लिए बराबर हैं, सबका बराबर सम्मान रखते थे, सबको बराबर पूछते थे। इसलिए और उनके सम्मान से हम लोगों का भी बड़ा सम्मान होता था। हम भी किसी आचार्य के दर्शन करने जाते थे, अब हाँ तो यही लगा रहता था, 4 साधु आज उनके दर्शन करने चलते, उनके दर्शन उनका संग देखने चलते, संग देखने चलते। तो जब हम लोग पहुंचते थे दूसरे आचार्यों के संगों में, महाराज संगों में, तो अलग से वो आचार्य आओ 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 बैठो बैठो, अपने शिष्य देखो ये विश्व सार के शिष्य हैं, ऐसे वैसे नहीं है ये लोग, अलग से एक स्थान देते थे, अलग से एक सम्मान देते थे। ऐसा लगता था वाह, क्योंकि पिता की जब पिता को मतलब हमारे पिता ही हुए मतलब गुरु, तो गुरु के कारण से हम लोगों को सम्मान मिलता था, तो हम लोगों को फूले नहीं समाते थे। कहीं भी जाते थे 200 साधु थे, 200 साधु थे, 200 साधु के बीच में कहीं भी जाते थे, सब ऐसा मस्तक पे रखते थे, अरे विशुद्ध सार के चेले हैं ये लोग। इससे समझ में आता था कि उनके मन में, सबके मन में विशुद्ध सार जी के प्रति कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है। श्रावक के अंदर श्रद्धा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, श्रावक के अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। श्रावक तो श्रद्धा ही करता है, साधुओं के प्रति श्रद्धा होना वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो एक साधु दूसरे साधु परस्पर में नहीं देखना चाहता, एक साधु दूसरे साधु परस्पर में अच्छा नहीं, उसका कहते ना बड़ाई नहीं करता। बहुत कम है, बिल्ली हैं जो एक साधु दूसरे साधु बड़ाई सुन सकें और बड़ाई कर सकें। श्रावक एक विषय बड़ाई कर देगा,
लेकिन नहीं कर पाएगा साधु। पता नहीं क्या हो जाता है। आचार्य भगवान तो कई बार प्रवचन में कहते हैं कि श्रावक अच्छा थे, जब कोई व्यक्ति बुराई करते हुए दिखाई देता है मंच से या माइक से किसी साधु की बुराई करते हैं, तो आचार्य से उसको लेके बोलते हैं कि भाई इससे अच्छे तुम जब श्रावक थे तब अच्छे थे, कम से कम तुम्हें सब जगह साधु साधु दिखाई देते थे, तो श्रद्धा से सिर झुकाते रहते थे। लेकिन जब से तुम साधु बने हो तो साधु बुराइयां दिखाई दे रही, तो साधु बन के क्या फायदा होगा। और श्रद्धा बढ़नी चाहिए थी, श्रद्धा घट गई है। जब तक जुड़े नहीं थे कहीं तो अपनी श्रद्धा रहती थी, जब किसी एक विशेष संघ से जुड़ गए, उस विशेष संघ के राग में व्यक्ति दूसरे संघ की निंदा करता है। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जब किसी दूसरे संघ से जुड़ जाता है तो उससे फिर दूसरे संघ की बुराइयां दिखाई देने लगती है। अपना संघ अच्छा दिखाई देता है, दूसरा संघ कैसा दिखाई देता, ये कमी इसमें, वो कमी इसमें, ये वो ऐसा करते हैं, वो लोग वैसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, हमें ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। भाषा बदल जाती है, उसकी भाषा बदल जाती है। अब जब देखते थे वहां पर जितने भी साधु हैं, कोई के मुख से आचार्य विश्व सार की बुराई तो निकलती ही नहीं थी। नहीं तो वहां भी जब जाते थे हम लोगों के बीच में बताते थे, अरे वो देखो वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अब आप बहुत सारी चीजें साधुओं के बीच की साधुओं को पता रहती है, तो हम लोग जब जाते थे तो ठीक है, हमें भी पता था वो गलती है उनकी, तो सब बताते थे। लेकिन आचार्य विश्व सार की सभी प्रशंसा करते थे, सभी ए टू जेड, चाहे वो 13 पंथी का साधु हो, चाहे 20 पंथी का साधु हो, कोई भी हो। शिकायत बस उनकी उतनी रहती थी, अरे यार ये तो सबसे मिलके रहते हैं। वो कुछ सोचते थे हमारी तरफ आ जाए, कुछ सोचते थे हमारी तरफ आ जाए, तो लोग खींचातानी करते थे उनको, लेकिन वो खींचते नहीं थे, ना इसकी तरफ जाते थे ना उसकी तरफ जाते थे। बस यही बोलते, अरे इनको हमारी परंपरा का ध्यान रखना चाहिए, ये जिस परंपरा में दीक्षा हूँ उनको ध्यान रखना चाहिए। एक कहते थे नहीं नहीं ये अच्छी बढ़िया कर रहे हैं, ये इनको इसी परंपरा में ध्यान रखना चाहिए। मतलब सब अपना अपना भाव रखते थे, लेकिन वो निरपेक्ष भाव से उसकी भी सुनते, उसकी भी सुनते, और बिल्कुल ऐसा सटीक उत्तर देते थे कि कोई भी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर पाता था। हम तो दीक्षा नहीं लेने वाले थे उनसे, हम तो दीक्षा दूसरे महाराज से लेने वाले थे, हम जुड़े नहीं थे। 2009 के पहले हमने नाम भी नहीं सुना था आचार्य विश्व सागर का कि कौन से आचार्य विश्व सागर है। 2009 में पहली बार ही भेंट हुई, पहली बार मुलाकात हुई, और धीरे धीरे जब उनको देखा, परखा, समझा, तो हमने कहा दीक्षा तो अब हम यहीं लेंगे, इसी संग में लेंगे, अब कहीं नहीं जाते। बहुत नजदीकी से हमने, करीबी से आचार्य विश्व सागर महाराज जी को देखा कि जो साधना होना चाहिए व्यक्ति की साधु बनने के बाद, बिल्कुल वैसी साधना, बिना छल कपट मायाचारी वाली। कमरे में कुछ और बाहर कुछ, दो प्रकार का जीवन होता है लोगों का, अंदर कुछ और बाहर कुछ। जैसे आप लोगों का जीवन होता है ना, दोहरा जीवन जीते आप लोग, दोहरा जीवन होता है आप लोगों का, घर में कुछ रहते हैं, बाहर कुछ रहते हैं, घर में कुछ रहते हैं, बाहर कुछ रहते हैं। ये दोहरा जीवन चलता है श्रावक का। लेकिन साधुओं का दोहरा जीवन नहीं होता, एक ही जीवन होता है। जैसे वो अंदर होते हैं वैसे ही बाहर होते हैं। तो जैसा उन्होंने, जिनकी जैसी उनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक के सामने शांत रहते हो, अकेले में भी शांत रहते हैं वो। कि आप सोचो कि पब्लिक में गुस्सा नहीं करते, वो अकेले में भी गुस्सा नहीं करते। कितने भी थक जाएं, कितने भी बीमार हो जाएं, कितने ही परेशान रहें, तब भी वो कभी प्रवचन नहीं छोड़ते। कितना भी उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, लोग थका दें, तब भी जोर से नहीं बोलते किसी। श्रावक से तो बिल्कुल ही नहीं बोलते। साधुओं को फिर भी कोई यदि गलती करे तो डांटना पड़ता है, क्योंकि शिष्य हैं ना, हम शिष्य हैं, तो हमको फिर भी एक वैसे डांट दें। लेकिन श्रावक को कभी हमने आज तक डांटते नहीं देखा। 7 साल 8 साल उनके साथ रहे, 8 साल में एक भी दिन एक भी श्रावक को डांटते नहीं देखा। बल्कि श्रावक के कारण हमको ही भले चुप करा देंगे। श्रावक कोई गलती कर रहा है, यदि हम उसको डांटें तो हमको ही चुप कर, अरे वो तो श्रावक है, वो तो गलती कर ही सकता है, तुम साधु हो, तुम्हारा हक नहीं गलती करने का। ऐसे करके
उसकी गलती पर हमको भी चुप करा सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी कुछ नहीं बोले श्रावक को। कितना भी कोई गलती करता है, कोई भी श्रावक कुछ भी। भीलवाड़ा जब चातुर्मास हुआ तो भीलवाड़ा चातुर्मास हुआ तो उसमें एक तरफ सुधासार महाराज चातुर्मास चल रहा था, एक साइड इनका आचार्य विश्व सार महाराज चल रहा था। तभी कोई उनका सुधासार जी महाराज का जो कोई भक्त था तो वो उद्वेग में आकर इनके पास आया और अपशब्द बोलने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। आचार्य जी हार करके आई थी, बैठी हुई थे थोड़ी देर, तो बोलने लगा। एक महाराज थे सुयसाद, वो आए, उनके क्या कर रहे तुम, क्या बोल रहे, सोच समझ के बोलो कुछ, तुम्हें विवेक नहीं कैसा बोलना पड़ता है। आचार्य जी चुपचाप उनको सुन रहे थे, उसका ठीक है उसका बोलने दो। इतने में पब्लिक आ गई, उसने देख लिया ये व्यक्ति अपशब्द बोल रहा है, सब ने उसको घेर लिया और मारने के लिए तारू होने लगे। तभी आचार्य जी ने सबको हटाया, अरे रुको, और महाराज को लाया, इसको लेके जाओ कमरे में और धीरज से इसको निकालो। उसको धीरज से वहां से निकाल दिया, उसके ऊपर खरांच तक नहीं आने दी, प्यार से उसको विदा कर दिया। इतना कुछ बोलने के बाद भी उसको इतने, और कोई होता तो सही में उसको खूब पिटाई होती, लेकिन फिर भी उसको इतनी आसानी से प्यार से सब लोगों को समझा बुझा कर उसको निकाल दिया। अरे वो व्यक्ति गलत नहीं है, उसके अंदर कसाय है, भरी हुई है, वो बोल रही है। जिस दिन कसाय शांत हो जाएगी वो ही माफी मांगने आएगा। कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, कसाय भरी रहती है तो सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस समय किससे हम क्या बोल रहे हैं ये याद नहीं रहता। वो व्यक्ति बोलता है, जब जैसे उसकी कसाय शांत होती है उसको याद आता है कि हमने किसके साथ क्या बोला। फिर बाद में ही 2 दिन बाद फिर उसी की क्षमा याचना के लिए बार बार फोन आया, क्षमा याचना के लिए, जो व्यक्ति बोलता था, बोल के गया था। तो ऐसे हैं आचार्य भगवान। कोई उनके ऊपर कितना भी गुस्सा कर दे, कितना भी चिल्ला दे, कितना भी कुछ कर दे, वो थोड़ी कहीं मत करो, फिर भी कोई नहीं मानेगा तो मध्यस्थ हो जाते हैं, तुरंत मध्यस्थ, मतलब ही नहीं रखते, ठीक है तुम्हें जो करना है सो करो। और इसी कारण से उनका संग चल रहा है आज इतना अच्छा। डांटते नहीं संग में वो, नहीं तो बहुत संग है साधु सहमे सहमे रहते हैं, डरे डरे रहते हैं संगों में, बोल नहीं पाते, किसी से बात नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, डरे डरे रहते हैं। आज कारण यही कि कोई संग छोड़ना नहीं चाहता, इतना अच्छा लगता है उनके साथ रहना, कोई बाहर जाने नहीं चाहता, सब साथ में रहना चाहते हैं। नहीं तो बहुत से संग ऐसे होते हैं जिसमें सब संग को छोड़कर निकलना चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे जेल में बंद हो। लेकिन उनके यहाँ ऐसा लगता नहीं है कि जेल में बंद हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई वो नहीं, बिल्कुल सब खुले हैं, आप सब लोग स्वतंत्र हैं। वो तो यही बोलते हैं तुम कोई जानवर नहीं हो जो बंद करे, तुम साधु हो, इंसान हो, कोई गुलाम नहीं हो जो तुम्हें बंद करके रखा जाए, तुम भी भगवान हो। पंच परमिष्टि में वो जब बैठते हैं पीठ पर, जब आचार्यत्व प्राश्चित के समय, तब सिर्फ प्राश्चित देते हैं, बाकी समय उस समय डांटते हैं, बाकी समय वो कहते हैं तुम भी भगवान हो, तुम भी मुनि हो, मैं भी यदि तुम्हारी अवहेलना करूंगा तो मुझे भी वही बंद होगा जो श्रावक को बंद होगा। भले मैं आचार्य हूं, ऊपर बैठा हूं, तुम लोग नीचे बैठे हो, अगर मैं ये भाव तुम्हें डांटता रहूं, डांटूं, तो मुझे भी वही बंद होगा एक मुनि की अवहेलना करने का जो एक श्रावक को होता है। इसलिए सिर्फ जब आचार्य का काम आता है, जब प्राश्चित आदि काम आता है, उस समय ही वो बोलते हैं, बाकी समय तो वो भगवान मानते हैं। प्रीति नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु। और आचार्य तो आशीर्वाद देंगे अपने शिष्य को, वो आशीर्वाद नहीं देते। हम कई बार उनको, हम सारी साधुओं के यही सिखाते हैं हमसे, आप सभी शिष्यों को तो मतलब श्रावकों को आशीर्वाद देते हो, हमको आशीर्वाद क्यों नहीं देते? कितना भी कहें वो आशीर्वाद नहीं देते, अपनी पीछे उठाकर नमोस्तु करते हैं। तो यही बोलते हैं देखो तुम मुनिराज हो, मुनिराज को आशीर्वाद नहीं देते, मुनिराज को नमोस्तु प्रति नमोस्तु करते। शिष्य विषय अलग है, लेकिन मुनिराज हो तुम पर भी 28 मूल गुणों के संस्कार हुए हैं, तुम भी गुरु हो, हम आचार्य हैं, विषय अलग है, लेकिन तुम भी मुनि हो।
तो एक मुनि दूसरे मुनि को आशीर्वाद नहीं देता, एक मुनि दूसरे मुनि को नमोस्तु प्रति नमोस्तु करता है। हम तो जबरदस्ती फिर हम तो कहते हैं आप कुछ भी हो करो नहीं, उठा के हाथ उनका ऐसे रखवा लेते, आप तो हाथ तो रखो, रखते नहीं है। नहीं, मुनि हो तुम लोग, शिष्य नहीं हो, मुनि हो, तुम्हें प्रति नमोस्तु करेंगे। जब जब हम उनको नमोस्तु करते हैं वो भी अपनी पीछे उठाकर प्रति नमोस्तु करते हैं। ये अंदर का भाव देखो आप कि शिष्य में भी जिन्हें भगवान दिखाई दे रहा है उस शिष्य को भी भगवान मान रहे हैं, क्योंकि किसी का पता नहीं ना कौन पहले मोक्ष जाएगा। ऐसा थोड़ी ना गुरु ही पहले मोक्ष जाएंगे, कोई भी मोक्ष जा सकता है, शिष्य पहले मोक्ष जा सकता है। इसलिए किसी का पता नहीं कौन मोक्ष जाए। और कोई तपस्या करता है तो बड़ा उसका भी सम्मान करते हैं, बोलते हैं देखो मैं तो ज़्यादा तपस्या कर नहीं पाता, हमसे तो ज़्यादा उपवास आदि बनते नहीं हैं, लेकिन जो संग में तपस्या करते हैं उनको भी जब उनकी पारना होती है तो उसमें देखने जाते हैं, देने जाते हैं। और कभी कभी तो बहुत, तो कभी कभी हंसी मजाक, जैसे किसी साधु का ज़्यादा अंतराय हो जाए, उपवास ज़्यादा अंतराय हो जाए और बिहार चल रहा हो तो उसको बुलाएं पास, अच्छा तुम्हारी तबीयत खराब है, लो हम तुम्हारी बैय्यवृत्ति कर दे रहे हैं। उसके हाथ दबाने लगे, हम अरे अच्छा सी क्या कर रहे हो आप, हमारे क्यों हाथ दबा रहे? अरे अरे तुम्हारे नहीं दबा रहे, हम तो साधु के दबा रहे हैं, तुम्हारा नहीं दबा रहे। तुम ये मत सोचो कि हमारे हाथ दबा रहे, हम तो एक साधु की सेवा कर रहे हैं। बैय्यवृत्ति 16 कारण भावनाओं में बैय्यवृत्ति एक भावना है। बैय्यवृत्ति क्या है? एक भावना है। निश्चय बैय्यवृत्ति करैया सो निश्चय भव तीर। जो नियम से बैय्यवृत्ति करते हैं वो नियम से भव तीर को पार होते हैं। श्रावकों को तो बोलते हैं, श्रावकों को तो मौका मिल जाता है बैय्यवृत्ति, हम कैसे करें बैय्यवृत्ति तुम लोगों की? श्रावक तो तुम्हारी बैय्यवृत्ति के पार हो जाएगा, हमको ही तो मौका चाहिए ना। तो कभी कोई साधु दुखी या कोई पीड़ा से पीड़ित होता है, उसके पास जाएंगे, सिर पे हाथ फेरेंगे, लो हम तुम्हारी बैय्यवृत्ति कर दे रहे, उसका सिर दबा देंगे, थोड़ा सा हाथ दबा देंगे। हम ही मना करें नहीं 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 करना, अच्छे से कुछ नहीं करो आप तो बैठे रहो। आप बैठे रहते हो तो अच्छा लगता है। तो बहुत मतलब वात्सल्य, कोई को थोड़ा सा भी दुखी नहीं देख सकते, स्वयं ही डांट देंगे और फिर स्वयं ही पुचकारेंगे उसी समय। 1 मिनट पहले ऐसा डांटेंगे सामने वाले के अंदर से आंसू आ जाएं। शिष्यों के लिए कह रहे हैं, श्रावक के लिए नहीं। शिष्यों को सुधारने के लिए तो आचार्य को आचार्य तो रखना पड़ता है ना। तो डांट देंगे, तुमने ऐसी गलती की, आगे से नहीं करोगे। उनका इतना ही कहना ही एकदम अंदर से वो लग जाता है, आचार्य से ऐसा जोर से हमको बोल दी कि ऐसा नहीं करो ना। अब व्यक्ति वो साधु स्वयं वहाँ पे चेहरा लटका लेता है, उदास हो जाता है, तुरंत ही फिर उसकी बड़ाई कर देंगे। अरे ये देखो अर्ज सार तो कितना अच्छा है, ऐसा है वैसा, ऐसा करके उसी की बड़ाई कर देंगे फिर, और वो उसको प्रसन्न कर देंगे वापस। लगते नहीं है। जैसे माता पिता होते तो पिता डांटता है तो माँ पुचकार लेती है, पिता मारता है तो माँ करती है अरे अरे बेटा आ जा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पापा ने मारा। ऐसा तो दोनों ही गुण, गुरु के अंदर तो दोनों ही गुण होते हैं ना, माता और पिता के गुण। तो जब वो आचार्य तो जब पिता बनकर डांटते हैं और वही आचार्य माँ बनकर पुचकार भी लेते हैं। वो यही कहते हैं कि देखो यदि हम डांटेंगे तो हाथ लगाकर डांटेंगे। जैसे एक पिता होता है, अपने बच्चे को मारता है, उसे पता रहता है कहाँ मारना है कहाँ नहीं मारना है। वो मारेगा भी तो ऐसे स्थान पर मारेगा जोर से लगे ना, दूसरा मारेगा तो उसको पता नहीं, उसको तो मारना है, कहीं भी लगे उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए दूसरा तुमको सुधारेगा बाद में जाके कुछ, तो उससे अच्छा कि हम सुधारेंगे। दूसरा सुधारेगा तो पता नहीं कैसे शब्दों के माध्यम से आपसे बोलेगा, हम सुधारें, हम हाथ लगा के सुधारेंगे तो तुम टूटोगे भी नहीं और बने भी रहोगे। इस तरह से उनका वात्सल्य, मतलब शब्द ही नहीं उनके वात्सल्य की हम क्या बोलें कि कैसे। एक लोग कहते हैं और संग जब मिलता है, हम तो सब संगों से मिलते हैं ना, आचार्य साथ और भी आचार्य से मिलते हैं, उन आचार्यों से कहते हैं तुम लोग कितने अच्छे रहते हो यार, ऐसा बोलते हैं। तुम लोग कैसे दोस्तों जैसे रहते हो, मित्रों जैसे रहते हो, कितने हंसी मजाक कर। हम लोग तो हंस भी नहीं पाते, किसी से बात भी नहीं कर पाते, बोल भी नहीं पाते।
डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं, और तुम लोग कितने खुले हुए हो सब लोग। बिल्कुल हमारा संघ में जो माहौल रहता है, लगते नहीं हम लोग का कितनी एक ऐसे के बंधे हुए हों, सब साधु एक दूसरे। आप कभी संघ में जाओ, आप संघ में जाओगे तो आप लोग कहो कितने लोग कितने खुश हैं, कितने हंसते रहते हैं दिन भर, कितने मस्ती करते रहते हैं। गुरु जी के किसी को डर नहीं लगता कि गुरु का? सब डरते हैं लेकिन कोई नहीं डरता है। डरते हैं, गलती होती है तो डरते हैं सब। उनको पता है गलती होगी तो अच्छी डांट भी पड़ेगी, लेकिन गलती नहीं है तो अच्छे से बिल्कुल नहीं डांटेंगे आपको, कितने आप मस्ती करते रहो। तो वहां पर और जब संग मिलते हैं तो सब लोग इच्छा करते हैं कि इनके संग में आ जाएं, हमारे संग में जाएं। अनेक साधु आने के लिए बार बार पत्र लिखते हैं आचार्य श्री को कि आचार्य श्री हमें आप अपने संग में रख लो, हमें आप अपने संग में रख लो। लेकिन उनकी एक विशेषता है, वे किसी दूसरे संघ के साधु को अपने पास नहीं रखते। भैया तुम अपने संग में ही रहो, भाई रहो, वहीं से अच्छे से साधना करो। यहाँ यदि आज उन्होंने खोल दिया होता रास्ता तो हजारों सैकड़ों साधु उनके पास होते आज दूसरे संघों के। लेकिन नहीं, तुम अपने संघों में रहो। जो भी एक बार उनसे मिल लेता है संग, वो साधु उनका हो जाता है। ऐसा मान लो उनको यहीं रहना है। हम लोगों का जैसा माहौल देखते हैं, हंसी मजाक वाला, खेलता हुआ, एकदम फ्री, तो सबको यही चाहिए, तो सब लोग आ जाते हैं, यहीं आना चाहते हैं। इतना वात्सल आचार्य श्री का है। आज उनका 31वां दीक्षा दिवस है। भगवान से कामना करते हैं, हे भगवान उनकी ऐसी दीर्घायु, ऐसे ही उनका संयम, ऐसे उनका ज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे, और वो उस चरम सीमा पर पहुँचे जिस चरम सीमा के लिए उन्होंने दीक्षा को धारण किया है, और एक दिन नियम से वो शिवत्व को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। जड़वाणी स्तुति।